स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। और स्टूडेंट्स इस चैप्टर का ये 5th वीडियो है। इसके पहले हम लोग 4 वीडियो में महत्वपूर्ण पॉइंट काफ़ी इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में भी हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो में क्या देखे थे? लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज और कंट्री वाइज भी डिस्कशन कर चुके हैं। कंट्री के किस स्टेट में कौन सा मिनरल्स कहाँ पे है, इसको हम लोग जस्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के यूजेज मुख्य रूप से क्या है, और कॉपर का क्या यूज है, सिलिकॉन का यूज, एल्युमिनियम का यूज, लाइक दैट सम मिनरल्स वी ट्राई टू डिस्कस एंड लास्ट वी विल ट्राई टू नो व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। किस तरह से मिनरल्स को हम लोग कंजर्वेट कर सकते हैं, कंजर्वेशन की आवश्यकता क्या है, कैसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं बस यूजेज ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स का यूजेज क्या है बच्चों, आप देखिए यूजेज ऑफ मिनरल्स में मुख्य रूप से जैसे आपको बताया गया है, पहले तो आप ये समझिए कि मिनरल्स की यूजेज मल्टीपल्स है। बहुत सारे प्लेसों पे, बहुत सारे वर्क में डिफरेंट मिनरल्स से आवश्यकता होती है, लोग यूज करते हैं। उससे मैक्सिमम टाइप के एक्ट आपके फंक्शन होते हैं, कार्य किए जाते हैं, अपने वर्क में आप यूज करते हैं। जैसे आप देखिए मिनरल्स आर यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारे इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में मिनरल से आपका आयरन ओर्स होता है, आयरन ओर से डिफरेंट टाइप से आयरन बनते हैं और आयरन के अलग अलग वर्क होते हैं। अब मिनरल्स आर यूज फॉर जेम्स आर यूजली हार्ड। जेम्स जो है यूजली हार्ड का जेम्स कौन मिनरल्स होता है? जेम्स कॉस्टली मिनरल्स, जैसे आपका डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, लाइक दैट, इसे जेम्स बोलते हैं। और इससे क्या बनता है? These are then set to various style of jewelry। इससे क्या बनता है? जेम से बहुत सारे तरह की ज्वेलरी जो बनती है, गोल्ड से, डायमंड से, अलग अलग तरह के जेम्स होते हैं जो इससे बनती है। तो अगला हम लोग देखेंगे क्या बच्चों? कॉपर। कॉपर के यूज क्या होते हैं? कॉपर भी एक स्पेशल टाइप का मिनरल्स है। कॉपर्स को बनाने में बहुत तरह के आपको यूटेंसिल मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप के, और इस तरह के ऑब्जेक्ट आपके घर में यूज करने वाले और अलग अलग आपको मिलेंगे। जैसे आप देखिए एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन, डिफरेंट टाइप का कॉइन आपको मिल जाएगा, पाइप आपको बनी हुई मिल जाएगी, गाड़ियों के पार्ट बने हुए मिल जाएंगे, वायर मिल जाएंगे, लाइक दैट मेनी थिंग आल्सो यू कैन फाइंड आउट व्हिच हैज बीन मेड बाय द कॉपर। अगला सिलिकॉन। सिलिकॉन देखिए, सिलिकॉन का यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्रीज, स्पेशली कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर का एक पार्ट होता है तो अटैच, उसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन का ही प्रयोग होता है और सिलिकॉन यूज होता है उसमें। अब देखिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम का प्रयोग ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, बॉटलिंग इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप की बॉटलिंग इंडस्ट्रीज होती है। और बिल्डिंग में बहुत तरह के प्लेस पे आप रेलिंग देखिए और विंडोज देखिए, डोर्स देखिए, और उसके डेकोरेशन पार्ट जितने होते हैं मैक्सिमम आपको दिखेंगे इससे रिलेटेड, एल्युमिनियम से रिलेटेड। और कुक्सवेयर, डिफरेंट टाइप के कुक्सवेयर आप देख सकते हैं जो कि एल्युमिनियम के बने होते हैं, लोग यूज करते हैं। हो सकता है आप एल्युमिनियम ऐसा इस तरह का मेटल्स होता है, इसके कुक्सवेयर जो यूटेंसिल होते हैं डिफरेंट टाइप के, बहुत मैक्सिमम प्लेस हो, आपको पुअर प्लेसों में भी आप आउटसाइड में देख लीजिए, वहाँ भी लोग यूज करते हैं इसके यूटेंसिल। तो एल्युमिनियम का भी यूज कई तरह से कई स्थानों पे बहुत सारे लोग करते हैं। तो क्या हुआ बच्चों? ये आपके यूजेज ऑफ क्या हुए? मिनरल्स। डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को किस तरह से आप कैसे अलग अलग प्लेसों पे यूज करते हैं, इसको आप देखें। अब आप एक महत्वपूर्ण बात आप समझिए, लिमिटेड रिसोर्सेस, जितने भी मिनरल्स हैं इन सब की एक लिमिट है। ऐसा तो है नहीं कि आप जितना चाहें उतना गोल्ड आप
अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे अर्थ से। कहाँ से सारे मिलते हैं? ये सारे मिनरल्स किस प्लेस से फाइंड आउट किए जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट ऊपर वाली जो होती है ना सबसे फर्स्ट लेयर, उससे अब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं। तो इसका मतलब तो है नहीं कि जितना चाहे आप उतना अब्स्ट्रैक्ट करें, आयरन ओर निकाले उससे जितना चाहे उतना आयरन तैयार कर, नहीं, ऐसा नहीं संबंधित। हमने अभी लास्ट वीडियो आपको बताया कि किस स्टेट में कौन सा मिनरल्स है। अगर ऐसा होता तो हर प्लेस पे आप देखिए सऊदी अरब किस चीज से का है, पेट्रोलियम ऑयल वहां से निकलता है, तो आपके यहाँ नहीं निकलता है। हर तरह के मिनरल्स का डिफरेंट प्लेस है। तो आगे देखिए लिमिटेड रिसोर्सेस है इसके, लेकिन अनलिमिटेड यूज एंड नीड। लोगों की आवश्यकताएं अनलिमिटेड है, कितना अब्स्ट्रैक्ट कर ले, कितना ज़्यादा यूज कर ले। मेन थिंग इज इम्प्रूविंग पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, लोग बढ़ेंगे, हर लोगों को उतनी क्वांटिटी में या किसी न किसी रूप में चाहिए, तो इससे क्या होगा? इससे होगा अनलिमिटेड यूज और नीड। तो ये एक प्रॉब्लम्स इस तरह बनी हुई कि इस तरह व्यवस्था किया जाए कि या मिनरल्स को यूज कम किया जाए या कंजर्व किया जाए। तो हम लोग क्या बताएंगे? लास्ट पॉइंट आपका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हम लोग देखते हैं बच्चों, किस तरह से इसको कंजर्व किया जा सकता है, किस तरह से इसको कम यूज किया जाए जिससे ये आवश्यकता अनुसार लोगों को अधिक समय तक मिलता रहे। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। जैसे आप वाटर को कह सकते हैं तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। जैसे आप देखिए, आप जिस समय वाटर ज़्यादा होता है आप यूज करते हैं, रिवर्स में आपको खूब वाटर दिखता है, लेकिन टाइम ओवर हुआ, समर सीजन में कम हो गया, फिर रेनी सीजन में, विंटर सीजन में आपको फिर फूल दिखेगा। अर्थ लेवल, अर्थ का वाटर लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलता है आफ्टर में। तो क्या है, इसे आप रिन्यूएबल रिसोर्सेस कह सकते हैं, और यह अधिक मात्रा में आपको मिल जाता है। लेकिन ये मिनरल्स, क्या मिनरल्स ऐसा है जहाँ से आप एक बार अब्स्ट्रैक्ट कर लिए, अगले ईयर फिर आपको तुरंत मिल जाएगा? नहीं, या भी मिल सकता है, मिलता है, लेकिन इसको बहुत समय लगते हैं, बहुत सारे ईयर्स में अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो पाता है। जैसे पेट्रोल, इस तरह का कोई भी फिक्शनल फ्यूल हुए जो आप यूज करते हैं, गाड़ी में यूज करते हैं, आप इसको जला दिए, यूज किए, गाड़ी से चले आए, तो जो निकला स्मोक, क्या स्मोक आपका फिर उड़ के आपके टंकी में चला जाएगा, टैंक में फिर पेट्रोल बन गया? ऐसा तो है नहीं। उसे आप एक्यूरेट रिन्यूएबल रिसोर्सेस नहीं कह सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल होगा। तो इसीलिए इसके कंजर्व करना बहुत आवश्यक है। अगर आप कंजर्व नहीं करेंगे, कम यूज नहीं करेंगे, ये आगे चल के इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की कंडीशन आ सकती है कि जब आने वाले समय में लोगों को यूज भर के लिए भी ना मिले। चलिए, इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन टू मिनरल्स। थाउजेंड्स ऑफ ईयर इसको लगते हैं तैयार होने में, इसको मिनरल्स को। वाटर की तरह एक बार नहीं कि आप एक बार समर में वाटर लेवल डाउन हो गया, फिर जब सीजन चेंज हुआ, विंटर रेनी सीजन में, तो रेन के कारण फिर वाटर लेवल अर्थ का बढ़ जाएगा। नहीं, तो 1000 ऑफ ईयर लगते हैं। तो ऐसा क्या, इसका मतलब क्या हुआ? द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज लो। फॉर्मेशन क्रिएट होने का रेट जो है कम है, बहुत ज़्यादा यह तैयार नहीं होता है। फॉर्मेट तैयार किए जाने का स्थिति या रेट, क्वांटिटी जो है, मात्रा बहुत अधिक नहीं है, कम है। बट रेट ऑफ कंजम्पशन यूज होने की प्रक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, और फॉर्मेशन कम होता है। तो अपोजिशन है यहाँ पे थोड़ा। दैट मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर दैन द रेट ऑफ विच द ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स। तो जितना लोग यूज करते हैं, उनके यूजेज क्वांटिटी से जो प्रोड्यूस होता है, फॉर्मेशन किया जाता है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। लोग यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, फॉर्मेशन कम होता है।
सो वी मस्ट फॉलो 3 R's। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, 3 R's का रूल फॉलो करना चाहिए। ये 3 R's क्या है, ये 3 R's क्या है, ये 3 R's आपको बताते हैं। आप पीडीएफ में देखिएगा, हम आपको टॉपिक बता दे रहे हैं। 3 R's मतलब फर्स्ट हुआ आपका रिड्यूस, सेकेंड R है रिसाइकलिंग, थर्ड R है रीयूज। 3 R's ना हुए, अब देखिए। इट्स नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। नेसेसरी टू रिड्यूस, क्या करना चाहिए, बहुत आवश्यक है रिड्यूस करने की, इसकी वेस्टेज इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग। माइनिंग करने के बाद जो बहुत सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं, तो आवश्यकता है कि उसको उसके वेस्टेज कम से कम किया जाए। वेस्टेज बिल्कुल कम किया जाए। जब वेस्टेज आप कम करेंगे तो आपके लिए अच्छे क्वांटिटी का और अच्छे क्वालिटी का, अधिक क्वांटिटी में अच्छे क्वालिटी का मिनरल्स आपके लिए सेफ बना रहेगा। तो रिड्यूस वेस्टेज, देयर सोर्स वुड बी रिड्यूस वेस्टेज ऑफ ऑल मिनरल्स। अगला आपका क्या है, रिसाइकलिंग। Recycling of metals is another way to which the minerals resources can be conserved। रिसाइकलिंग से भी आपका मिनरल्स जो है कंजर्व किया जा सकता है। कैसे, एक बार कोई मेटल्स या मिनरल्स यूज किया गया, उसको फिर रिसाइकिल करके इंडस्ट्री के थ्रू फिर दोबारा कुछ तैयार कर लिया जाए, तो क्या हुआ, आपको अब्स्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं हुई उस अर्थ से। आपका जो प्लेस है जहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ का आयरन ओर या कोई इस तरह का निकालते हैं रॉ मटेरियल्स, वहाँ पर सेफ है। लेकिन आप जो यूज कर रहे हैं वही आपका रिसाइकलिंग प्रोसेस में दोबारा निकलता है। जैसे आप देखिए डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे आप देखिए प्लास्टिक हुए या कुछ और इस तरह के आयरन्स होते हैं, वो भी जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इंडस्ट्री में डाल के उसको रिसाइकलिंग करके नए रूप में तैयार कर लिया जाता है। तो रिसाइकलिंग प्रोसेस से भी क्या हुआ, कंजर्वेशन व्यवस्था हुआ, कंजर्व हुआ, सेफ हुआ क्या, मिनरल्स। लास्ट क्या है, रीयूज। रीयूज आल्सो वे टू कंजर्वेशन। अगर आप रीयूज करते हैं, रीयूज मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी आप यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह का कंटेनर आप यूज कर रहे हैं, कोई मेटल्स का बना हुआ या किसी भी मिनरल्स का बना हुआ कुछ यूज कर रहे हैं, एक बार यूज किए फिर उसको वॉशेबल कर हो वॉश करके या दोबारा यूज तो ऐसे स्थिति में आप उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं, रीयूज। ऐसा नहीं कि एक बार आपने यूज किया फिर आप थ्रो आउट कर दीजिए, तो क्या हुआ, वेस्टेज हुआ। तो वेस्टेज कम हो, रिसाइकलिंग ज़्यादा हो और रीयूज ज़्यादा हो। इससे क्या होगा, इससे आपका कंजर्वेशन कंटिन्यू बना रहेगा मिनरल्स के। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग ने यूजेज ऑफ मिनरल्स देखा, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम से के बारे में कि किस तरह से इसका यूज है, और लास्ट में हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स को भी पढ़ा। तो बच्चों इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इस चैप्टर के अन्य पॉइंट के बारे में, एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बाय एंड थैंक्स बच्चों।